नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो साथी नए हो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालने पे आप सभी को नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इस वीडियो को शेयर कर दें। जो साथी नए हैं या जिनको नहीं पता है कि रजिस्टर कैसे बनाने हैं और ओपीडी से रिलेटेड रजिस्टर किस किस फॉर्मेट पे बनाना है, वो सभी साथियों को शेयर कर दें, जिससे सभी साथी आसानी से रजिस्टर अपना मेंटेन कर सकें। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि ओपीडी और इससे रिलेटेड कुछ रजिस्टर जो है कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला जो है हम उपकेंद्र पे जो है अटेंडेंस रजिस्टर, जिसको उपस्थिति रजिस्टर के नाम से जानते हैं, उसको बनाना होगा। ये मार्केट में जो है अवेलेबल होता है, छपा छपाया 50-60 रुपये में मिल जाता है आसानी से। कई फॉर्मेट पे मिलता है जिसमें इन आउट टाइमिंग भी होता है और एक सादा सिंपल ऐसे में भी मिल जाएगा, या अपने रजिस्टर पे बना सकते हैं लाइन खींच के इसी फॉर्मेट पे। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, साइन और टाइम आने का जाने का समय लिख सकते हैं। सबसे पहला जो है ओपीडी रजिस्टर का जो है कुछ इस तरह से आउटर कवरिंग जो है होगा, और इसको अगर जो है जिसके पास छपे हुए नहीं है तो लाइन खींच के इसी फॉर्मेट पे बना सकते हैं। इसमें जो है डेली रजिस्ट्रेशन नंबर, ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट, पेशेंट नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, एज, सेक्स, साइन, सिम्टम और ट्रीटमेंट, एनसीडी पॉजिटिव नेगेटिव, या उसमें जो है एनसीडी का जो है हाइपरटेंशन और उसका कॉलम भी बना सकते हैं वैल्यू का, और सस्पेक्टेड टीबी केस यस नो, और ई संजीवनी ओपीडी यस नो, और ई संजीवनी .in यस नो, और रिफ़र टू हायर फैसिलिटी नेम ऑफ पीएससी यहाँ पे डालेंगे। तो सबसे पहले दिखा दूँ साथियों किस फॉर्मेट पे लिख के कैसे लिखना है। तो सबसे पहला जो है आपका डेली जो है, डेली का डेली 1 से स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसा कि इसमें दिख रहा होगा आप सभी को, 1 से स्टार्ट होगा प्रत्येक दिन, जैसे 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसमें दूसरे पेज का मैंने लिया है तो इसमें दिख रहा है। और ओल्ड रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि मान लो कंटिन्यूअस जो रजिस्ट्रेशन नंबर एक चल रहा है, यानी कि ओपीडी जब से आपने देखना स्टार्ट किया है उस समय से रजिस्ट्रेशन नंबर सेम चलता रहेगा, या आप 31 मार्च को जो है बंद करके नया 1 अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर। और बहुत लोग कहते हैं कि जो है ये पिछला जो है ओपीडी में आया हुआ मरीज़ का जो है लिखते हैं कि ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर वही होगा। तो हम पिछले बार कब आया था वो मरीज़ कैसे देख पाएंगे, कितनी बार पलटेंगे? उसके लिए जो है उसका कोई लॉजिक नहीं निकलता है। अगर मान लो लिख भी देते हैं, मान लो हमारा पेशेंट 9 नंबर वाला पिछली बार 12 नंबर पे आता है, तो 12 नंबर लिख के हम क्या साबित कर सकते हैं कि किस डेट में आया था? नहीं पता चल सकता है कि वो किस डेट में आया है। इसलिए जो है ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर वही होता है जो आप 1 अप्रैल से कंटिन्यू कर दें। जो साथी अभी नहीं किए हैं तो वो कंटिन्यू कर दें अपना जो है। इस हिसाब से 400 ओपीडी का भी टारगेट आप सभी देख सकते हैं कि जो है टारगेट हमारा पूरा हुआ कि नहीं, माइनस करके टोटल उससे। और अगला आएगा डेट, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे मरीज़ का, फिर मोबाइल नंबर लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस लिखने के बाद एज और सेक्स, फिर कंप्लेन जो भी है, साइन सिम्टम उसका चीफ कंप्लेन जो भी है या आप जो है ऑब्जर्व किए, जो आप चेक किए, उस हिसाब से लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए एक मैंने हाइपरटेंशन के पेशेंट को जो है यहाँ पे लिखा है। तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट का देखिए ये 60 साल हाइपरटेंशन, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ ये मरीज है, इसका इलाज, इसका जो है यहाँ पे देखिए पॉजिटिव मैंने लिखा है, यहाँ पे ट्रीटमेंट लिख दिया। ट्रीटमेंट लिखने के पश्चात पॉजिटिव, नेगेटिव, और इसमें छोटा सा अपना वैल्यू भी, मान लीजिए हाइपरटेंशन से रिलेटेड है तो बीपी का वैल्यू भी डाल दें, और नीचे जो है उसका शुगर का भी वैल्यू डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि आप जो है डालेंगे नहीं तो पता क्या चलेगा कि जो है इसका क्या ट्रीटमेंट, क्या वैल्यू था। आप जो है आसानी से एनसीडी रजिस्टर में भी उतार सकते हैं इसी से। देखिए ज़्यादातर मैंने यहाँ पे 30+ का सबका एनसीडी स्क्रीनिंग यहीं पे लिखा हुआ है। जिनका पॉजिटिव है उनका पॉजिटिव चढ़ा दो, और जिसका नेगेटिव है उनका नेगेटिव यहाँ पे लिख के ऊपर नीचे जो है अपना एनसीडी के वैल्यू भी लिख दें। ये अपने सहूलियत के लिए है, और इस फॉर्मेट पे लिखने पे जो फ़ायदा ये है कि आसानी से आप सभी को एनसीडी का भी वो मिल जाएगा इसमें बेनिफिट। अगला आएगा सस्पेक्टेड टीबी केस यस और नो। तो इसमें अगर सस्पेक्टेड है, कफ है या ऐसा कुछ कोई सस्पेक्टेड है, जैसा कि मैंने यहाँ पे 1 नंबर 26 तारीख में लिखा है, यहाँ पे यस है, यहाँ पे इसको सस्पेक्टेड है, कफ एंड फीवर है इसका जो है, तो यहाँ पे रिफ़र सीएससी कर दिया है, या सैंपल कलेक्शन जहाँ के ट्रांसपोर्टर अवेलेबल हैं तो वहाँ पे आप सैंपल कलेक्ट कर लेंगे, रिफ़र नहीं करेंगे, यस करके अपना सैंपल कलेक्ट करके भेज देंगे। जहाँ पे नहीं अवेलेबल है ट्रांसपोर्टर वहाँ पे रिफ़र टू सीएससी, उसको अपना सैंपल कलेक्शन का डिब्बी देकर रिफ़र कर देंगे सीएससी पे या पीएससी पे अपना नियरेस्ट जहाँ पे जाँच होता है। अगला आएगा ई संजीवनी ओपीडी यस नो।
तो ई संजीवनी दो माध्यम से होता है, एक जो है ओपीडी में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, जैसे पेशेंट बना के डायरेक्ट आपने से कर दिया है तो वो ई संजीवनी ओपीडी यस आएगा, और ई संजीवनी .in के माध्यम से आपने किया है तो ये उसमें यस आएगा। जैसा हम जो है लॉगिन .in से कर रहे हैं तो यस हमने जितनी ओपीडी करी है वो लिख दिया है। और अगला एक महत्वपूर्ण पार्ट ये है, जैसा कि आप डेट चेंज होता है जिस तारीख से, जैसा कि 25 तारीख को मान लीजिए ये हुआ, फिर 25 तारीख के बाद 26 तारीख आ गया, तो 26 तारीख में जो है हम क्या करेंगे, 25 तारीख जो डेट खत्म हुआ, जैसे 17 मरीज, तो हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ के टोटल लिख देंगे कि टोटल मरीज कितने आए, और फिर उसमें फीमेल मेल कितने हैं, और ई संजीवनी हमने कितनी करी, और ई NCD स्क्रीनिंग कितनी करी, और डायग्नोस्टिक टेस्ट कितनी करी, ये सारा टोटल यहाँ पर लिख देंगे जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा होगा। और यहाँ पे भी टोटल कर सकते हैं इस कॉलम में, क्योंकि दो जो है पॉजिटिव आए हैं तो दो पॉजिटिव यहाँ पे लिखा है मैंने, और बाकी सब नेगेटिव हैं। और इसमें 7 जो है यहाँ पे पॉजिटिव भी लिख सकते हैं कि पॉजिटिव 2 आए हैं, बाकी सब नेगेटिव हैं NCD में, और इसमें ई संजीवनी में 7 ई संजीवनी हुई है, ऐसे लिख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसी फॉर्मेट पे आप बना सकते हैं। तो अगला रजिस्टर हम देखेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट। पहला कॉलम आता है, मान लीजिए चीफ कंप्लेन हुआ तो उसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट रजिस्टर बनाना, या लैब रजिस्टर जिसको कहते हैं, कुछ इस तरह फॉर्मेट होगा उसका। जिसके पास नहीं है तो वो नॉर्मल रजिस्टर ख़रीद के इसी तरह से कॉलम बना सकते हैं। जैसे कि कुछ जगह अवेलेबल भी है, जैसे हमारे यहाँ कम से कम 5-6 जाँचें अवेलेबल हैं तो हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका कॉलम पहला, सीरियल नंबर, डेट, OPD रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए OPD रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग यहाँ पे है, काफ़ी सारे रजिस्टर में OPD रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से वहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसका जो है उपयोग सब जगह पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4689 OPD रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो इसको OPD रजिस्ट्रेशन नंबर OPD में पलट के हम कभी भी देख सकते हैं कि 4689, क्योंकि सीरियल हम पूरा कंटिन्यू किए हैं तो उस नंबर पे ये पेशेंट मिल जाएगा हमको। और अगर जो है हम इस नंबर को ना लिखते, डेली वाला लिखते, तो हमको वो पेशेंट ढूंढने पर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब यही होता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिखें वहाँ पे, और फिर पेशेंट नेम और एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, गणेश, और फिर उसके बाद मोबाइल नंबर अगर है तो लिख दें, नहीं लाया है, काफ़ी सारे मरीज़ के पास नहीं होता है, या लाते ही नहीं है, या पता ही नहीं होता है, बूढ़ बुजुर्ग होते हैं तो उनका नहीं लिख के आगे एज, सेक्स लिख देंगे। और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या आपने कंडक्ट किया है, तो हीमोग्लोबिन मैंने टेस्ट किया, फिर यहाँ पे रिजल्ट दूसरे पेशेंट का देखिए, मलेरिया टेस्ट किया, यहाँ पे रिजल्ट लिख के, रिमार्क में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिख सकते हैं, या लिखना है जो भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सिग्नेचर करके आगे करेंगे। फिर अगला आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट में एक ट्रैकर रजिस्टर होता है, जिसको मैं एक तरह का स्टॉक के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। स्टॉक और डेली कितने जो है आप ट्रैक करेंगे, कि काउंट करेंगे कितने जो है आपने वो करे हैं। कुछ इस तरह इसका फॉर्मेट होता है। ये आप लाइन खींच के भी बना सकते हैं, या आप ऐसे प्रिंटेड भी करवा सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ ही। तो इसमें देख सकते हैं जो हमारे पास 14 टेस्ट अवेलेबल होते हैं, उसमें से सारे चीज़ ये लिस्ट हैं। तो हम कौन कौन से डेट में कितने टेस्ट किए हैं, कौन से टेस्ट का, वो अपना मेंशन करते हुए चले जाएंगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक हमारे यहाँ पे अप्रैल की जो है 250, तो 250 हीमोग्लोबिन स्ट्रिप हमारे पास है। तो किस डेट में कितना, पहली तारीख को कितना, दूसरी तारीख को कितना यूज हुआ, तीसरी तारीख को कितना यूज हुआ, और चौथी तारीख को कितना यूज हुआ, ये सारा जो है आप मेंशन करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे फिर लास्ट में टोटल कितना यूज हुआ है, और फिर क्लोजिंग क्वांटिटी कितना है, यहाँ पे माइनस करके आप लिख देंगे। जैसा कि मान लीजिए हम रोज़ 1-2 का टेस्ट किया, लास्ट में हमारे पास 250 में माइनस कर देंगे, जितना यहाँ पे टोटल आएगा, जितना अमाउंट यहाँ पे 240 या 220 जितना भी बचेगा हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर अगले महीने ये ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, फिर रिसीव करेंगे। मान लीजिए CSC से मैंने रिसीव किया, PSC से रिसीव किया, तो वो रिसीव हुआ क्वान्टिटी अगले माह में जुड़ जाएगा। ऐसे ही सारे, जैसे स्टिप हो गया, यूरिन टेस्ट स्टिप जो है, UPT किट का कितना आपके पास है, और यूरिन स्टिप कितना है, किस डेट में कितना, अगर नहीं किया है तो 0 आप, जैसा कि ये देखिए एक डेट में मैंने मेंशन किया हुआ है, जैसे ग्लूकोमीटर स्ट्रिप का यूज हुआ है 11-12, ऐसे जिस डेट में जितना जितना यूज हुआ है यहाँ पे मेंशन करते हुए चले जाएंगे। और प्लस यहाँ पे देख सकते हैं सारे जो है टेस्ट का क्वांटिटी भी लिखा है, और किस डेट में कितना, मान लीजिए एक डेट का मैंने लिखा है, बाकी अभी लिखना बाकी है, तो वो लिखते हुए चले जाएंगे। फिर उसके बाद ये स्पुटम कंटेनर, इसमें कंटेनर आपके पास जैसे 13 नंबर पे कंटेनर है, तो कंटेनर कितना है आपके पास, कितना किस डेट में दिया है, वो चीज़ आ जाएगा। और ये 15 नंबर पे टाइफाइड अपनी तरफ से ऐड है, वो हालांकि हमारे यहाँ 14 ही जाँचें होती हैं, ये प्रिंटेड हो गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो लिख सकते हैं, नहीं है तो नहीं। अगला आ गया है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट से रिलेटेड 2 रजिस्टर बनेंगे, जो एक लैब रजिस्टर हो गया, एक डेली ट्रैकर रजिस्टर हो गया। अगला आ जाता है NCD स्क्रीनिंग।
एनसीडी स्क्रीनिंग जो मेन पार्ट है, जिसको जो है हम लोग सीएचओ को जो है मेन पार्ट है एनसीडी स्क्रीनिंग, जिसके लिए जो है एक रजिस्टर होना अति आवश्यक है। तो उसका कुछ इस तरह से आउटर कवरिंग होगा एनसीडी स्क्रीनिंग। आप जो है इसको जो है अगर जिसके पास नहीं है प्रिंटेड, जहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया गया है, या आप जो नहीं खरीद सकते हैं, तो इसको जो है आप या जेएस फंड से खरीद के भी बनवा सकते हैं इसी फॉर्मेट पे। यहाँ पे आ गया सीरियल नंबर, पेशेंट नेम, फादर नेम और एड्रेस, मोबाइल नंबर, एज, सेक्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओरल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, और आगे अगला हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओरल है, सर्वाइकल हेल्दी, इसमें कंडीशन है, अगर जो है कोई कंडीशन है तो उसमें लिखना है। फिर अगला है रिफ़र किस फैसिलिटी पे आप रिफ़र किए हैं, ट्रीटमेंट रिसीव्ड फ्रॉम, कहाँ से रिसीव कर रहा है, एंट्री डन किया एनसीडी पोर्टल पे या इकोच पोर्टल पे, यस नो यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगला देख सकते हैं, पहले नंबर पे मैंने एंट्री किया है ननको प्रसाद, इनका जो है एड्रेस है रमापुर, मोबाइल नंबर लिख देंगे, एज लिख दिया, मोबाइल मेल फीमेल, इनका जो है हाइपरटेंशन में इनका वैल्यू है, बीपी का वैल्यू आ जाएगा, फिर डायबिटिक में आरबीएस का वैल्यू लिख दिया, फिर ओरल कैंसर में पॉजिटिव निगेटिव आता है या नो साइन सिम्टम भी लिख सकते हैं। फिर मेल है तो ब्रेस्ट कैंसर वाला छोड़ देंगे, सर्वाइकल कैंसर भी छोड़ देंगे। अगर इनका जो है कंडीशन है, क्योंकि ये हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो इसमें कंडीशन में आ जाएगा हाइपरटेंशन। रिफ़र कहाँ किया, सीएचसी पे। ट्रीटमेंट रिसीव कहाँ से कर रहे हैं, सीएचसी से, अपने यहाँ फॉलोअप कर रहे हैं हम लोग, और ये एंट्री डन किया, ऐसे फॉर्मेट पे बनाएंगे। अगला आएगा एनसीडी फॉलोअप रजिस्टर, ये भी मेन रजिस्टर है, जो कि काफ़ी जगह सब जगह मिला भी होगा इसका रजिस्टर। इसमें जो है मेन देख सकते हैं कैसे बनाना है। जैसा कि सीरियल नंबर इसमें है, तो सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देंगे, जिस डेट में पेशेंट आपके पास पॉजिटिव आता है या जैसे वो डेट लिख देंगे। फिर उसके पश्चात जो है आपका पेशेंट नेम और एड्रेस एक ही में आ जाएगा। फिर मोबाइल नंबर हो गया। सीवैक फॉर्म छूटा हुआ इसलिए है क्योंकि अपने पास जो है ई कवच पोर्टल पे सीवैक फॉर्म नंबर नहीं आता है। पहले एनसीडी पोर्टल पे जो है सीवैक फॉर्म नंबर दिखता था, तो उस पर लिखा जा सकता था, लेकिन एनसीडी इकोच पोर्टल पे नहीं दिखता, इसलिए इसको खाली छोड़ देना है। मोबाइल नंबर और डायग्नोस्ट फॉर, किस चीज़ के लिए डायग्नोस हुआ, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओरल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी कि जो है ये डायबिटीज़ का जो है वो हुआ है, कंडीशन का है पेशेंट। और आशा का नाम, नेम ऑफ आशा, विलेज एंड मोबाइल नंबर, जैसा कि आशा का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर देंगे। और फिर कौन से डॉक्टर से, कौन से फैसिलिटी से ये दवाई रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए डॉक्टर अजीत सिंह, सीएचसी सिरसिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, उनका पेशेंट है डॉक्टर अजीत सिंह, सीएचसी सिरसिया। ट्रीटमेंट रिसीव, राइट द नेम ऑफ डिस्क्राइब ड्रग, कौन से ड्रग इनको चल रही है, मेटफॉर्मिन, ग्लिब्रोमाइड 2 mg। और किस डेट से फॉलो अप, पहला कॉलम जो है यानी कि जनवरी का है, दूसरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे जो है इस कॉलम को जानेंगे कि पहला कॉलम जनवरी का, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे 12 कॉलम इसमें दिख सकता है। तो इस महीने में जैसे पॉजिटिव केस का ही फॉलोअप रजिस्टर में आएगा, जैसा कि एनसीडी फॉलोअप रजिस्टर जो है वो पॉजिटिव पेशेंट के लिए ही फॉलोअप करना है, ना कि सारे 30 साल के लोगों का। इसमें पॉजिटिव केस वाले ही फॉलोअप करना होता है। तो इसमें जो है आप सभी देख सकते हैं कि पहला कॉलम जनवरी में ये पेशेंट, जैसा कि ये देखिए चौथे 98 नंबर पे या 48 नंबर या 49 नंबर वाला जो पेशेंट है, वो हमारा डायग्नोस ही 13 तारीख में हुआ है, ये 9/4 में हुआ है, तो हम उसी महीने से इसका फॉलोअप स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ये देख सकते हैं वैल्यू जो है यहाँ पे पुट किया हुआ है, और डेट उसका मेंशन करेंगे, पेशेंट फॉलोअप डेट इसमें डालेंगे, किस डेट में आप जो है फॉलोअप करवाने आया है पेशेंट या फॉलोअप किए हैं आप, वो डेट पड़ेगा। और इसमें छोटा सा जो है आप वैल्यू भी डाल दें, जैसे हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसका बीपी यहाँ पे मेंशन कर दें। जैसा कि देख सकते हैं इसमें हमने जो है छोटा सा, इस वीडियो में जो है बड़ा पेज है इसलिए सही से नहीं दिखाई दे रहा है, 191/121 इसका बीपी लेवल है, और 13/5 में ये मरीज़ दिखाने आया है, फॉलोअप कराने आया है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे शुगर का पेशेंट है, तो इसका आरबीएस लेवल यहाँ पे 450 लिखा हुआ है, 2/2/16 और डेट यहाँ पे मेंशन है, ऐसे मेंशन कर सकते हैं आप सभी। तो इस तरह से जो है आपका एनसीडी फॉलोअप रजिस्टर बन जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें इस वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रजिस्टर बनाने के फॉर्मेट के साथ में। धन्यवाद।